अच्छा, जौनपुर विद्यालय में गया था। जी भैया। और उसके बाद भैया 3-4 दिन पहले सोमवार को जो है पुलिस वाले रात को आते हैं शादी वर्दी में और उठा के इसको लेके जाते हैं, बोलते हैं पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, छोड़ देंगे, और सुबह घटना होती है कि उसको मार दिया फिर एनकाउंटर में। कब उठा ले गए थे इसको? सोमवार को भैया 2 बजे रात को उठा गए। अच्छा, सोमवार को उठा ले गए। जी भैया। और ये क्या कहते हैं, गोली सटा के मारी, क्या किया इन्होंने? भैया ये तो पता नहीं चला, लेकिन सटाके ही जैसे लग रहा हमारा है। चेहरा बहुत बेबस है भैया, कुछ देखने लायक नहीं भैया, बहुत बेबस चेहरा है। अरे बुरी तरीके से मार रखा है। और भैया यहाँ पे 2 प्लाटून पीएससी एंड बहुत सारे लोगों को लेकर जबरदस्ती फोर्सफुली ये लोग जो है क्रीमेशन कराना चाहते हैं। नहीं, क्रीमेशन क्या कह रहे हैं लोग? और पार्टी का नेता कोई आया नहीं? कोई नहीं भैया। मेरी जिला अध्यक्ष जी से 2 बजे दिन में बात हुई, कई बार मेरा नाम धनंजय यादव भैया, मैंने कई बार कहा जो है, उसके बाद जो कह रहे हैं सुबह आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो इधर तो ब्लफिंग कर रहे थे। और ऋषि भैया जो है 4 बजे से आके यहाँ बैठे हुए हैं अभी बस के, और ऋषि भैया छोड़ कोई नहीं आया हुआ है। यहाँ एक बार कौन है अभी यहाँ पर? डीएम वगैरह है कोई? नहीं, डीएम नहीं, एसपी कुछ नहीं भैया, इंस्पेक्टर रैंक के लोग बस केवल हैं। अभी करना भी है पार्टी के लोगों से, कहता हूँ अंत्येष्टि मत होना, बोला सुबह करेंगे। नहीं भैया, रोक रखा हुआ ऋषि भैया और एक कृष्णा यादव यहाँ के लोकल जिला पंचायत लड़ रहे थे। कोई अधिकारी उससे बात करना? ठीक है भैया, बात करा रहा हूँ। 1 मिनट भैया, बात करा रहा हूँ। यूपी के सुल्तानपुर में जिस तरीके से भारत ज्वेलर्स में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो कथित आरोपी हैं मंगेश यादव को मुठभेड़ में यूपी की एसटीएफ पुलिस ने मार गिराया है, लेकिन इस पर राजनीतिक सरगर्मी फिलहाल तेज है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिवार से बातचीत की है। जिस तरीके से घटना के बाद से लगातार सपा सुप्रीमो समेत समाजवादी पार्टी या कहीं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस मुठभेड़ को लेकर लगातार कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिवार ने पहले ये आरोप लगाया कि पहले जिस तरीके से जो मंगेश यादव उसे घर से उठा कर ले जाया जाता है और फिर उसे मुठभेड़ में मार कर जिस तरीके से यूपी एसटीएफ ने मारने का दावा करती है। फिलहाल परिवार का तर्क अलग है और यूपी एसटीएफ का तर्क और है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव के एक फ़ोन कॉल से मानो जौनपुर में पूरा राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। फिलहाल अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिजनों से बातचीत की और आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से न्याय दिलाने का भी वादा किया है। फिलहाल अखिलेश यादव के परिजनों की बातचीत के बाद लगातार जौनपुर की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। फिलहाल मंगेश यादव के गांव में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जौनपुर के आला पुलिस अधिकारी के साथ साथ कई पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं मौके पर। फिलहाल पुलिस की तैनाती से लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि जौनपुर में लगातार चर्चा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब उसको मारे गए तो उनके पास कहाँ से पिस्टल आया और कहाँ से उनके पास गाड़ी आया। जब उनको यहाँ से घर से ही पकड़ के लेके गए थे तो कहाँ से आए। फिर मारने के बाद उनके पास दे दिए, वो जो लूटे पाटे थे उसको सामने रख दिए और पिस्टल रख दिए, बोले कि ये रखे थे। और वो जब उसका जान नहीं है तो वो कहाँ से बताएंगे। और ये आपको छप्पर देख के लगता है कि 1 लाख इनामिया का घर है ये। तो जिस तरीके से वो रहते थे घर पे, आप लोग साथ में खाना पीना उठना बैठना सारा बता रहे, स्कूल भी छोड़ते थे, बड़ा हम्बली थे, तो क्या लगता था कोई फोन उनसे ऐसा कोई संपर्क? नहीं, कोई नहीं संपर्क था। बड़ा टेक्निकल जांच है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। ऐसा नहीं था। क्या चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे जिस तरीके से गलत हुआ? हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। सर जो कुछ हुआ गलत इनकाउंटर। हाँ, गलत सब किए हैं सर। सरकार के इकबाल पे भरोसा नहीं रह गया, हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। स्कूल छोड़ने के लिए दूसरे की बाइक मांग छोड़ते हैं, न्यायिक मांग चाहते हैं। बोलो क्या न्यायिक मांग चाहते हैं। हाँ।